नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हम बात करेंगे राहु की। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले भाव को लग्न कहा जाता है, लग्न से पहला भाव माना जाता है। फिर ऐसे दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव। तो राहु जब अलग अलग भाव में बैठता है, मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में बैठा है, किसी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, किसी कुंडली में तीसरे में बैठा है, किसी की कुंडली में चौथे में बैठा है, तो अलग अलग भाव में जब राहु बैठता है तो क्या फल प्रदान करता है, आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है तो किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा राहु की बात कर लेते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु शनिवत राहु, यानी कुज यानी होता है मंगल, मंगल के समान केतु व्यवहार करता है और शनिवत राहु यानी शनि के समान राहु व्यवहार करता है। एक छायाग्रह है राहु और दूसरा छायाग्रह है केतु। ये दोनों छायाग्रह नाम के तो छायाग्रह हैं लेकिन बहुत असर डालते हैं। आज हम सिर्फ राहु की चर्चा करेंगे। सूर्य जिस अपने उसमें सर्कल में घूमता है, सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा जिस बिंदु पर जाकर के, जैसे सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा का वह बिंदु जहां पर सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा जिस बिंदु पर मिलती है उसे राहु कहा जाता है। यानी राहु दो नोड हैं, दो बिंदु हैं। साधारण भाषा में आप अगर इनको समझने की कोशिश करें, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनसे और आसानी से समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया कि राहु मुख है और केतु धड़ है। मुख का जो पार्ट है, सिर से लेके आपके बाल से लेकर के गले तक का जो पार्ट है, ये राहु के एरिया में आता है और इसमें हमारी कई इंद्रियां आ जाती हैं। अनैतिक ढंग से पैसा कमाने की तरफ खींचता है, जैसे लॉटरी है, जुआ है। इससे जो लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं या उसमें जो लोग लिप्त होते हैं, उनका कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव ज़्यादा उभर कर सामने आता है। तब ऐसी स्थितियां बनती हैं, या तो राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है, या कुंडली में राहु प्रबल स्थिति में होता है और वो डोमिनेट करता है। तो ऐसी स्थिति में लोग जुए की तरफ, लोग लॉटरी की तरफ, लोग शराब की तरफ और अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो ये राहु के लक्षण हैं। तो आज राहु के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु जब कुंडली के 12 भाव में, अलग अलग भाव में बैठा होता है तो किस तरह के फल प्रदान करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव की, जिसे हम प्रथम भाव या लग्न भी कहते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में लग्न में राहु बैठा हो तो लग्न जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी को दिखाता है। तो पर्सनालिटी पर सीधे सीधे राहु का असर होता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में राहु लग्न में बैठा होता है, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है ये सही नहीं है, कभी लगता है कि ये काम को करेंगे और इसी में आगे बढ़ेंगे, फिर उसको छोड़ करके दूसरे काम को करने लगते हैं। तो राहु क्या करता है कि भ्रम की स्थिति जनरेट करता है। और देखा गया है कि जिनके लग्न में बैठा होता है, ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व है उसको पहचानने में, उसको समझने में दुनिया को बड़ी दिक्कत होती है। राहु पर्सनालिटी को इस तरीके से घुमाता है। राहु जो है दिखावा करवाता है, जैसे अपने बजट से बाहर काम कराने की कोशिश करेगा। बहुत चमचमाते महंगे कपड़े पहनना, चमचमाते महंगे चश्मे लगाना और जितनी भी दिखावे की चीज़ें होती हैं वो करवाने की कोशिश करेगा। लग्न में राहु बैठा हो तो तेजी से आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसमें राहु ये नहीं देखता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, कौन सा नैतिक रास्ता है, कौन सा अनैतिक रास्ता है,
उसको रास्ते से मतलब है, आगे बढ़ने से मतलब है। ऐसा राहु का प्रभाव होता है। यदि राहु लग्न में बैठा हो तो जातक को बहुत ज़्यादा चतुराई वाली चीज़ों की तरफ लेकर के जाता है। और कई बार जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा चतुर बनने के चक्कर में लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, ये राहु की वजह से होता है। तो राहु कई बार जो है नुकसान भी करा देता है और वो नुकसान हमें बाद में समझ में आता है। तो राहु यदि लग्न में बैठा हो तो ऐसे लोगों को धैर्य रखना चाहिए। और जो लोग आपका भला चाहते हैं, हमारा भला कम से कम 3 लोग तो अवश्य चाहते हैं, माता पिता और गुरु, जो आपके टीचर हैं, गाइड हैं। तो ये 3 लोग हमेशा भला चाहते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। तो और भी मान लीजिए आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, भला चाहते हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो भला चाहते हैं, उनसे गाइडेंस लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर के ऐसे लोगों को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो राहु का नेगेटिव प्रभाव है वो उनसे कोई गलत काम ना कराए, अनैतिक रास्ते पर ना चलाए, उनको मिसगाइड ना होने दे। तो आपको अच्छे लोगों की सलाह लेकर के जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा, कार्य करते रहना होगा, तो आप राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचे रहेंगे। जब 12 भावों की हम चर्चा कर लेंगे तो उपाय भी आपको बताएंगे। ऐसा उपाय बताएंगे कि यदि राहु की वजह से आपको जीवन में परेशानी हो रही है तो कौन सा ऐसा अचूक उपाय है जिसको करेंगे तो ये जो परेशान करने वाला राहु है, उथल पुथल मचाने वाला ये जो राहु है, ये शांत रहेगा। तो उपाय भी आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप देखें कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा हुआ है और किस तरह के रिजल्ट आप महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, यदि राहु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ करके आपको परेशान कर रहा है तो राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव का पूजन यदि आप करते हैं तो राहु की शांति होती है। कैसे करें शिव जी का पूजन? राहु की शांति के लिए आप क्या उपाय करें? यदि राहु परेशान कर रहा है तो आप अपने घर में छोटे से शिवलिंग रख लीजिए, या घर में रखने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, घर में मंदिर नहीं है, तो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ जा कर के प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं। राहु भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं राहु उन्हें परेशान नहीं करता है। तो आप भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और शिव जी की आरती कर लें। अगर मान लीजिए आरती करने का समय नहीं है तो जल अवश्य प्रतिदिन चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लें। जिनके पास समय है तो वो लोग भगवान शिव को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, आरती करें और फिर इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप कर लें। जिनको समय की बहुत कमी रहती है वो लोग शिव जी को जल अवश्य चढ़ाएं, चाहे अपने घर में शिवलिंग रख करके या मंदिर जा कर के, और 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। तो राहु कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, निरंतर शिव का पूजन करने वालों को राहु परेशान नहीं करता है, राहु शांत रहता है। तो ये सबसे सरल उपाय है। इस उपाय को आप करना शुरू करेंगे तो राहु की वजह से जीवन में परेशानी नहीं होगी। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और उसकी वजह से आपके जीवन में राहु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट हैं वो आगे जो कार्यक्रम करेंगे उन अगले कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब भी देंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए नमः शिवाय।